आसपास की हरियाली लहराया करती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। चारों ही तरफ समंदर नजर आ रहा है। किसान हाथ जोड़कर राहत और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। त्योहार की मिठास इस बार मराठवाड़ा के किसानों के लिए कड़वाहट बन गई। खेतों में लहलहाती सोयाबीन, कपास और हल्दी की फसलें बाढ़ के पानी में बह गई। खेत जिनसे उम्मीद की हरियाली निकलती थी, आज पानी के तालाब बन गए। किसान जिनकी आंखों में कभी अच्छी फसल से पैसे कमाने के सपने थे, आज सिर्फ तबाही और आंसू। हिंगोली के किसान विश्वनाथ लोंढे की 5 एकड़ में खड़ी सोयाबीन और कपास की फसल बाढ़ में बह गई। अब सिर्फ खाली खलिहान बचा है। विट्ठल लोंढे की तुअर और कपास भी बर्बाद हो गई। यहाँ करीब 2.5 लाख हेक्टेयर खेत बाढ़ की चपेट में है। किसान गुहार लगा रहे हैं कि पंचनामे जल्द हो और राहत मिले। आणि आम्ही 3 पिके घेतो, सोयाबीन, कापूस आणि तूर। तर या तिन्ही पिकाचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। सोयाबीनसाठी एकरी खर्च सगळा जर निन्ना पिन्ना डवरण फिवरण फवारणी गिवारणी सगळं जर केलं तर 30-35 हजार रुपये खर्च यायला साहेब। बीड जिले में गोदावरी नदी का पानी गांव तक पहुंच गया है। माजलगांव तहसील के किसानों के घर और खेत जलमग्न हो गए। किसानों की हालत देखकर बीड के सांसद बजरंग सोनाम ने खुद पानी में उतर गए किसानों के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन दर्द इतना गहरा है कि आंसू थम नहीं रहे। बीड जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण पावसानं हाहाकार माजवलेला आहे। एक आपल्या बीड जिल्ह्यातून 3 किलोमीटर पलीकडल्या साईडनं 3 किलोमीटर एवढं प्रचंड पाणी येत आहे आणि या पाण्यामुळं जिल्ह्याचं अतोनात नुकसान झालं आहे। गोदाकाठच्या गेवराई तालुका असेल, माजलगाव तालुका, परळी तालुका, आपल्याकडून बीड जिल्ह्यामध्ये प्रचंड नुकसान झालं आहे। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा जायकवाड़ी डैम लबालब भर चुका है। जायकवाड़ी डैम के 27 दरवाजे खोले गए हैं, जिनसे 1,03,000 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे पैठण शहर डूब गया, कपास की फसलें बर्बाद हो गई, नारंगी के बाग तबाह हो गए, नदी किनारे की उपजाऊ जमीन बह गई। महाराष्ट्र के जालना के घन सावंगी तालुका में बाढ़ से भारी तबाही मची है। गोदावरी नदी के उफान से गांव और खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। खेतों में लगी सोयाबीन, कपास और मक्का पानी में समा गए। किसान कहते हैं कि साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब जीने का सहारा सरकार ही है। जो हमारी फसलें हैं, ये कल रात से पानी में, पहले से ही इतनी बारिश थी कि वो पूरी काम से गई वाली। अब इस गोदावरी के महापुर से ये पूरी फसलें अभी आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो फसल है अभी कपासी है, वो कुछ भी नहीं दिख रही, खाली पानी दिख रहा है। और इतना इस गांव के किसान का 90% नुकसान हो गया है। हमारी मांग तो सरकार से ये रहेगी कि 1.5 लाख हेक्टेयर से हमें इसके खेती के मुआवजा मिलना चाहिए। लातूर के किसानों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। खेतों में लहलहाते गन्ने और सोयाबीन की फसल पिछले 1 महीने से पानी में डूबी हुई है। यहाँ के किसान कहते हैं कि जिंदगी में इतनी बारिश कभी नहीं देखी। अब सिर्फ मुआवजे पर जिंदगी की गाड़ी टिकी है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये किसानों के सपनों का डूब जाना है। महाराष्ट्र का किसान इस वक्त टूटा हुआ है। उसकी मेहनत, उसकी फसल, उसका भविष्य सब कुछ बाढ़ में बह गया है। खेत अगर अन्नदाता की जान है, तो मराठवाड़ा के खेत इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। किसानों की पुकार साफ है कि जल्दी सर्वे हो, मुआवजा मिले और जिंदगी फिर से पटरी पर आए। सवाल यह है कि क्या सरकार इस दर्द को सुन पाएगी? क्या इन किसानों के आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी? बीड से रोहिदास हदगल, लातूर से अंकित जाधव और हिंगोली से ज्ञानेश्वर हुंडल के साथ आज तक ब्यूरो। और उधर महाराष्ट्र में आई इस भारी बाढ़ पर खूब सियासत भी की जा रही है। महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सरकार ने सहायता की घोषणा भी की है। गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने
महाराष्ट्रामध्ये जी अतिवृष्टी झाली आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं या संदर्भात एक आढावा आम्ही घेतला. जवळपास 60 लाख हेक्टरचं नुकसान हे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातलं जे काही नुकसान होतं ऑगस्टपर्यंतचं त्याकरता 2215 कोटी रुपये हे राज्य सरकारने वितरित करणं चालू केलेलं आहे. KYCचे जे काही अट होती ती शिथिल करून ॲग्रीस्टॅकच्या रेकॉर्डप्रमाणेच हे पैसे देण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या संदर्भातली कारवाई आम्ही सुरू केलेली आहे. और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंबई मेट्रो. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी. तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. दौड़ भाग बढ़ी रहेगी. बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचें. सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम. वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. लाभकारी यात्रा होगी. खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी. धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं. करियर की बाधाएं दूर होंगी. काम की अधिकता रहेगी. खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला. मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला. कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी. शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी. मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं. धन की प्राप्ति होगी. बड़ों की सलाह से लाभ होगा. किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।